योगी राज में बीजेपी नेता कर रहे बैरियर लगा करके गुंडा टैक्स वसूल। बौद्ध परपत मार्ग तुलसीपुर पचपेड़वा उतरौला बलरामपुर गुंडा टैक्स माफियों के सामने जिला प्रशासन पस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, गुंडा टैक्स वसूली, अवैध टैक्सी स्टैंड सख्त हो कार्रवाई। गैसरी विधायक डॉक्टर शिव प्रताप यादव ने अवैध गुंडा टैक्स वसूली को लेकर विधानसभा में किए सवाल। बौद्ध परपत मार्ग तुलसीपुर पचपेड़वा उतरौला बलरामपुर गुंडा टैक्स माफियों के सामने जिला प्रशासन पस्त। गैसरी विधायक डॉक्टर शिव प्रताप यादव ने अवैध गुंडा टैक्स वसूली को लेकर विधानसभा में किए सवाल। योगी राज में बीजेपी नेता कर रहे बैरियर लगा करके गुंडा टैक्स वसूली। जिला प्रशासन बंद कराने में छूट रहे पसीना। तुलसीपुर में बैरियर लगा करके गुंडा टैक्स वसूली, पचपेड़वा में बैरियर लगा कर गुंडा टैक्स वसूली, उतरौला में भी गुंडा टैक्स वसूली, बलरामपुर में भी गुंडा टैक्स वसूली। योगी राज में बीजेपी नेता कर रहे बैरियर लगा करके गुंडा टैक्स वसूली। बौद्ध परपत मार्ग तुलसीपुर पचपेड़वा उतरौला बलरामपुर गुंडा टैक्स माफियों के सामने जिला प्रशासन पस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, गुंडा टैक्स वसूली, अवैध टैक्सी स्टैंड सख्त हो कार्रवाई। गैसरी विधायक डॉक्टर शिव प्रताप यादव ने अवैध गुंडा टैक्स वसूली को लेकर विधानसभा में किए सवाल। बौद्ध परपत मार्ग तुलसीपुर पचपेड़वा उतरौला बलरामपुर गुंडा टैक्स माफियों के सामने जिला प्रशासन पस्त। गैसरी विधायक डॉक्टर शिव प्रताप यादव ने अवैध गुंडा टैक्स वसूली को लेकर विधानसभा में किए सवाल। योगी राज में बीजेपी नेता कर रहे बैरियर लगा करके गुंडा टैक्स वसूली। जिला प्रशासन बंद कराने में छूट रहे पसीना। तुलसीपुर में बैरियर लगा करके गुंडा टैक्स वसूली, पचपेड़वा में बैरियर लगा कर गुंडा टैक्स वसूली, उतरौला में भी गुंडा टैक्स वसूली, बलरामपुर में भी गुंडा टैक्स वसूली। बौद्ध परपत मार्ग तुलसीपुर पचपेड़वा उतरौला बलरामपुर गुंडा टैक्स माफियों के सामने जिला प्रशासन पस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, गुंडा टैक्स वसूली, अवैध टैक्सी स्टैंड सख्त हो कार्रवाई। सर, हम रात को उत्तराखंड से गाड़ी लोड करके, हमारी बजाज की गाड़ी 2 व्हीलर लोड है, हमारी गाड़ी में जाना है हमको त्रिपुरा। रात में 1 बजे हम बलरामपुर पार किए। 10-15 आदमी नगर पालिका के नाम पे गैर कानूनी वसूली, वो हमसे मनमानी ढंग से 400-500 रुपया मांगने लगे। 110 रुपये की पर्ची से दिखाएं, 110 रुपये की पर्ची हम कटाए भी हैं, ये देखिए। जबकि इस पर्ची पे न कोई जीएसटी नंबर है, न कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, न कोई कुछ है। इस पर्ची का क्या औचित्य है? फिर भी 110 रुपया देने के बाद वो लोग उसके बाद बदतमीजी करने लगे कि नहीं 300 रुपया दीजिए, 400 रुपया दीजिए। उसके बाद से हम कहे कि जब 110 की पर्ची है तो हम 300-400 काहे लिए देंगे। और सर, हमारी जब गाड़ी उत्तराखंड से लोड है, हमको जाना है त्रिपुरा, तो जब हमको नगर पालिका यहाँ देने का औचित्य नहीं बनता है नगर पालिका परिषद के हिसाब से। हम जब उत्तराखंड से लोड किए हैं, त्रिपुरा दिए हैं, जाना है हमको, तो हम जब रोड का टैक्स दे रहे हैं तो आपके साथ में हुआ क्या? उसके बाद से वो लोग मार पिटाई करने लगे, गाली देने लगे। और इतना हमारे, देखिए हमारा ये अंगूठा। बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बलरामपुर में 4 विधानसभा है और चारों विधानसभा में अवैध वसूली का घोर धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, क्योंकि बलरामपुर उत्तर प्रदेश की योगी के गृह जनपद है और देवी पाटन मंदिर है। वो जब भी योगी आते हैं तो यहाँ विश्राम करते हैं और उन मंदिर के नाक के नीचे तुलसीपुर में नेशनल हाईवे बौद्ध परपत पे अवैध वसूली का घोर धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। जबकि वहाँ पे लोग, अगर टूरिस्ट की गाड़ियाँ जो भी करके जाती हैं, अगर वो वसूली करते हैं, अगर ट्रक ड्राइवर नहीं देते हैं, तो उनके साथ मारपीट करने पे भी वहाँ के गुंडे तैयार रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ बलरामपुर से वरिष्ठ संवाददाता योगेंद्र त्रिपाठी जुड़ गए। योगेंद्र जी, क्या स्थिति है बलरामपुर में? देखिए, बलरामपुर में 3 तहसीलें हैं और यहाँ पर 4 नगर निकाय हैं, नगर पंचायत 2 हैं और 2 नगर पालिकाएं हैं।
तो यहाँ पर वसूली के लिए जो है नगर पंचायत प्रशासन या नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो है नगर में घुसने वाले वाहनों को ये परमिट दिया जाता है, ठेका देकर ये परमिट दिया जाता है कि जो नगर में वाहन घुसेंगे वो जो है शुल्क अदा करेंगे नगर में सामान उतारने या वहाँ से उठाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो ठेकेदार हैं चारों विधानसभाओं में वो लगातार जो है इस तरह से करते हैं या इस चारों नगर निकायों में इस तरह से करते हैं कि वो नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पे उन्होंने अपनी जो है ठेके को बिठा रखा है। वहाँ पे उनके लोग होते हैं, बड़े पैमाने पर वाहनों को रोका जाता है, वो चाहे टूरिस्ट की गाड़ियाँ हों चाहे बाहर जाने वाले ट्रक हों। चूँकि ये नेशनल हाईवे सीधे नेपाल राष्ट्र को जोड़ता है और ये सड़क बिहार तक जाती है, तो जो है इस वजह से जो है तमाम लोग लगातार इसमें आते जाते रहते हैं, तो उन सभी गाड़ियों को रोका जाता है। अब उन गाड़ियों को रोकने में खेल इस तरह से होता है कि वो चाहे सामान्य तरीके से वो गाड़ियां रुक जाएं या जो यहाँ पर उन ठेकेदारों के जो गुर्गे होते हैं वो उन्हें दौड़ाकर उनसे मारपीट करके या जिस भी तरह से वसूली कर सकते हैं वो करते हैं। ये चीज बताइए कि ये जो टैक्स गुंडा टैक्स वसूली कर रहे हैं, क्या ये लोग भाजपा के सत्ता के लोग हैं? कौन लोग हैं जो इस तरीके से नेशनल हाईवे पे सरेआम गुंडा टैक्स वसूलते हैं? और उसके बाद बलरामपुर की जिला प्रशासन आखिर में मौन क्या है, क्यों मौन है, और ये लोग कौन लोग हैं सुनते हैं जो? जी नहीं, देखिए बलरामपुर में 4 नगर निकाय हैं, मैंने आपको बताया। 4 में से 3 के पास जो ठेका है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, या तो उनके पदाधिकारी हैं या तो उनके किसी वरिष्ठ नेता के या विधायक के चहेते हैं, तो इसलिए उन्हें ठेका मिला है। केवल एक ठेका जो है बलरामपुर में एक अतिरिक्त जो अलग दल है उसके एक व्यक्ति को मिला हुआ है, तो वो अभी ठेका चला भी नहीं पा रहे हैं। बलरामपुर नगर में ठेका नहीं चल पाता है क्योंकि वो लगातार पत्रकारों की नज़र में रहता है, अधिकारियों की नज़र में रहता है। वहाँ पे डीएम, एसडीएम, एसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहते हैं, तो उन्हें ठेका चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। वो पत्रकारों से ये बताते भी फिरते हैं कि जो है उन्होंने बहुत पैसा लगा रखा है लेकिन पैसे की निकासी नहीं हो पा रही है, पैसा जमा नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके की उन्हें दिक्कतें आती हैं। लेकिन जो तुलसीपुर है या उतरौला है या पचपेड़वा नगर पंचायत है, नगर निकाय है, यहाँ पर जिन लोगों ने ठेका ले रखा है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं। यहाँ के पूर्व विधायक, यहाँ के प्रमुख जो तुलसीपुर ब्लॉक के हैं उनके लोग हैं, तो इस तरह से उन्हें ठेका मिला हुआ है। जी योगेश जी, ये बताइए कि यही बोर्ड पर से जिले के डीएम, एसपी, आला अधिकारी आते हैं और इन अधिकारियों को सब पता चलता है। क्या इन गुंडा टैक्स जो अवैध असूल है, क्या इनके सामने जिले की प्रशासन दावना नजर आ रहा है? क्यों नाकाम हो पा रहा है कि ये गुंडा टैक्स क्यों नहीं बंद करा पा रही? क्या कारण है? देखिए, योगी जी ने तो स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जो है कि कहीं पर भी अवैध रूप से ना तो वसूली की जाएगी, ना ही टैक्सी स्टैंडों को रखा जाएगा। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो ये ठेका होता है वो टैक्सी स्टैंड के नाम पे होता है और वाहन अड्डा शुल्क के नाम पर ये वसूली की जाती है। मतलब अगर कोई वाहन नगर में रुकेगा उसी से पैसा लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा प्रदेश सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा था कि जो है आप नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पे किसी तरह की कोई वसूली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टोल टैक्स देता है व्यक्ति, हजारों रुपए का टोल टैक्स है। टोल टैक्स ही इतना महंगा है कि जो है व्यक्ति के पसीने छूटने लगते हैं। और उसके ऊपर से अगर इस तरह के अवैध टैक्सेस लिए जाएंगे, अभी जैसे मान लिया कोई व्यक्ति उतरौला से अभी फिलहाल इस विधान सत्र में अभी देसरी विधानसभा के विधायक डॉक्टर शिव प्रताप यादव ने अवैध वसूली को लेकर के विधानसभा में क्वेश्चन किया। क्या उस विधानसभा में जो क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री थे? क्या इस क्वेश्चन के बाद जिले की प्रशासन हरकत में आई है
कि अभी भी जिला प्रशासन कुंभकर्णी की नींद सो करके और इन गुंडा टैक्स वसूलने को इनको खुलेआम छोड़ दिए। क्या उनके जो विधानसभा में क्वेश्चन उठाए, क्या उसका कुछ असर दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। महज बलरामपुर में एक आध पॉइंट पे जो है वो जो टैक्स वसूला जाता है, गुंडा टैक्स जो वसूला जाता है, वही बंद है। इसके अलावा यदि बात की जाए तुलसीपुर, बलरामपुर, उतरौला की, तो जो है वो वहाँ पे कोई टैक्स बंद नहीं है। वहाँ पे लगातार वसूली की जाती है, जबरन वसूला जाता है। ट्रक ड्राइवर से झड़प होती है, बस ड्राइवर से झड़प होती है। यहाँ तक कि देवीपाटन में मेला लगता है और मेरी आंखों के सामने कई बार ऐसा हुआ है, चूंकि यहीं आसपास ही मेरा भी घर है, तो जो है मैंने तो खुद अपनी आंखों के सामने देखा है कि मेला में आने वाले ट्रैक्टर वालों से और जो बाहर से लोग आते हैं उनसे, मान लिया जो टैक्सी लेके आते हैं उनसे, इन सबसे ले गया है। योगेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखना है कि समाचार भारत के खबर चलने के बाद जिले की प्रशासन हरकत में आती है कि कुंभकर्णी की नींद सोती रहेगी और ये जो नेशनल हाईवे पे गुंडा टैक्स अवैध वसूली कर रहे हैं, क्या इन पे लगाम लग पाता है कि यूं ही है गुंडा टैक्स वसूलने के लिए जिला प्रशासन खुलेआम छोड़ देती है।